मंगल उपनिषद आज 5वां दिन है और मंगल के अनेक आयामों पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मन बनिया है, सबका मन बनिया है। जन्म किसी भी जाति में, गोत्र में हुआ है। मन की दृष्टि से एक समानता है कि सबका मन बनिया है। मन वही काम करने के लिए राजी होता है जिसमें कुछ फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मन राजी नहीं होता। तो अपने मन को समझाने के लिए, हमें मन को बताने के लिए कि मंगल की साधना करने से क्या फ़ायदा होगा, तो मंगल भाव में जीने की प्रेरणा मिलेगी, मंगल भाव में जीने का मोटिवेशन रहेगा और तब तुम मंगल भाव में जी सकते हो। तो आज चर्चा का विषय यही है कि ये मंगल साधने से आखिर क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मंगल के मुख्य 14 लाभ हैं। 14 लाभ हैं, एक एक करके समझोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। कि जैसे कहते हैं, गीत गाते हैं ना, तुम्हें पाके मैंने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। अगर मंगल मिल जाए तो पाने को कुछ बाकी नहीं रहता। और सब कुछ मिला तुम्हें और मंगल भाव नहीं मिला तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। धर्म का तुमने ध भी नहीं समझा। तो मंगल इतना महत्वपूर्ण है। फिर भी संक्षिप्त में 14 लाभ बताते हैं। पहला लाभ, सर्व मंगल भाव करने से आत्म मंगल स्वयं हो जाता है। ये कई बात हम लोग चर्चा चुके हैं। सर्व मंगल भाव, सबका मंगल। तो फिर क्या होता है, और हम प्रयोग भी कराते हैं, आत्म मंगल स्वतः होने। ये नहीं कहते कि मेरा मंगल हो रहा है, स्वतः हो रहा है, क्योंकि सर्व मंगल का वो बाई प्रोडक्ट है कि आत्म मंगल हो जाता है। दूसरा है, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति मिलती है। क्योंकि ईर्ष्या क्यों है, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों है? ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि तुम्हारे भीतर अमंगल भाव है। अगर अमंगल भाव नहीं हो तो ईर्ष्या नहीं हो सकती। कुछ तो अमंगल भाव, मेरे से वो कम रहे। ईर्ष्या का क्या मतलब? बढ़े, बहन से, मित्र से, पड़ोसी से, अपनों से ईर्ष्या हो जाती है। कुछ तो अमंगल है कि उसका हमसे बढ़े, हमारी बहन बढ़े, उसका मकान भी बन जाए लेकिन हमारे मकान से थोड़ा कम ही हो, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं। हमारे पड़ोसी का मकान हमसे तो कुछ तो अमंगल भाव है, नहीं तो ईर्ष्या तो नहीं रह सकती। लेकिन अगर मंगल भाव है, मेरे मित्र का मंगल हो, मेरे पड़ोसी का मंगल हो, मेरी बहन का मंगल हो, मेरे भाई का मंगल हो, तो फिर ईर्ष्या काहे को होगी? जो परमात्मा ने हमें दिया हमने किया। जितना परमात्मा ने हमारे अपनों को, ईर्ष्या अपनों से होती है, द्वेष दूसरे से होती है, इस बात को याद रखना। और तुलना होती है, ईर्ष्या होती है, और एक कारण होता है, कोई पति पत्नी, और वो ईर्ष्या का एक मुख्य कारण ये भी है। तो अगर मंगल हम करते हैं, मंगल भाव करते हैं, तो ईर्ष्या बचती नहीं। ये दूसरा मुख्य लाभ है। और इसी में ईर्ष्या और द्वेष, द्वेष क्या है? उसको हानि पहुँचे, उसको हानि पहुँचे, यही तो द्वेष है। तो बाकी भाव में तुम दुश्मन के प्रति नहीं कर सकते, तुम दुश्मन को प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन मंगल भाव में सुविधा है कि मंगल सबका कर सकते हो। प्रेम जिसके प्रति तुम्हारा आकर्षण है, केवल उसको कर सकते हो। लेकिन मंगल भाव आकर्षण से मुक्त है। तुम जिसको चाहो उसके प्रति तुम मंगल भाव कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम दुश्मन से भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना कुछ देने को है। मंगल भाव इतना इफ़रात है कि जितना तुम दो, ताज्जुब की बात है कि जितना दो उसका 10 गुना तुम्हारे भीतर बढ़ जाता है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देने में कंजूसी क्यों करोगे? लोग मुझसे कहते हैं, कई साधु संत भी मुझसे कहते हैं कि जिसको संतों ने इतना छुपाया, आप उसको दिए चले जा रहे हो, दिए चले जा रहे हो। पुराने संतों ने तो हमेशा 20 उनके पास है तो 19 दिया, और आप 20 का 20 दिए चले जा रहे हो। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है गोविंद से कि जितना मैं दूंगा उससे कई गुना मेरे को गोविंद देगा। तो फिर घाटा क्या है? देने में घाटा तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही होता है
मैं जितना वो बरसता है वो सब, जैसे मैंने कहा था ना कि गौतम बुद्ध जा रहे थे तो आनंद ने पूछा कि ज्ञान कितना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो जंगल देख रहे हो ना, पेड़ों पर जितनी पत्तियां हैं, ज्ञान इतना है, ऐसा समझ लो। ताकि इसमें से आपने जाना कितना। गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो सूखी पत्तियां जितनी गिरी हैं, इतना हमने जाना। तो आनंद ने कहा कि आपने दिया कितना। गौतम बुद्ध ने एक मुट्ठी पत्ती उठाई, कहा कि इतना ही दिया। फिर ओशो जब ये कहानी सुनाया तो किसी ने ओशो से पूछा, आप ज्ञान कितना है, आप बताइए आपके अनुसार। उनका वही जो बुद्ध ने कहा कि आपने जाना कितना। उन्होंने कहा कि बस इतना, जो पत्तियां गिरी हैं इतना जाना। कहा कि दिया कितना। ओशो ने मुट्ठी ऐसे की, कहा कि सब दे दिया, इतना बचा लिया। और आश्चर्य है कि माधवपुर में मैं जब ये कहानी सुना रहा था तो एक साधक हैं, जानते हो सब, आचार्य हैं गोपाल जी, कि आप अपनी बाबत कहें। मैंने कहा कि ज्ञान कितना है। उन्होंने कहा कि जितना जंगल में पत्तियाँ हैं। आपने जाना कितना। कि जितनी सूखी पत्तियाँ गिरी हैं मैंने भी इतना ही जाना। उनके आपने दिया कितना। उनके मेरे गुरु ने एक मुट्ठी बचाया था, हमने वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जितना मैं दूंगा उससे 10 गुना वो देगा, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता। देखते नहीं होगी, हर जगह एक नया उपनिषद लेते हैं, हर जगह वो नई कहानी शुरू होती है, कोई पुरानी बात तो रिपीट नहीं होती है। तो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति मिल जाती है जो आदमी को खा रही है। ईर्ष्या खा, जैसे मैंने कहा महिलाओं में ईर्ष्या ज़्यादा है, पुरुषों में द्वेष जितना। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है, अहंकार गलता है। अहंकार गलता है। अहंकार, ओशो आश्रम से चिट्ठियाँ पहले आती थी जब ओशो शरीर में थे, तो लिफाफे पर लिखा रहता था लेट ईगो गो। और मैं बिल्कुल सोचता था कि काश ये ईगो मिल जाए, पकड़ के इसकी छुट्टी कर दे। लेकिन छुट्टी करने का कोई उपाय नहीं। सारे साधु संत कहते हैं कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, गीता कहती है अहंकार से मुक्त हो जाओ। लेकिन अहंकार है क्यों? अहंकार एक नकारात्मक भाव है कि दूसरे हमारे अनुसार चले। कामना ये है अहंकार, काम ही अहंकार है। लेकिन मंगल भाव में इतनी तृप्ति होती है, दूसरे को अपने अनुसार चलाने का या महत्व प्राप्त करना अहंकार है। दूसरे मुझे मूल्य दें, लेकिन मंगल भाव से तुम इतने तृप्त और पूर्ण हो जाते हो कि दूसरा मूल्य दे न दे, दूसरे के मूल्य देने का मूल्य क्या है? कोई भी मूल्य नहीं। मैं अपनी नज़रों में इतना तृप्त हूँ, मैं अपनी नज़रों में इतना सम्मानित हूँ कि परमात्मा ने मंगल भाव से हमको नवाजा है। परमात्मा की इतनी कृपा है कि और लोगों की कृपा हो न हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो मंगल भाव से इतने तृप्त हो जाते हो कि किसी और के द्वारा महत्व पाने की जो कामना तुम्हारे हृदय में है वो पूरी तरह मिट जाती है। और अहंकार को गलाने का इससे बढ़िया कोई सूत्र नहीं आज तक है। अहंकार से मुक्त होने का असली उपाय है मंगल भाव। जो चौथा लाभ है कि मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है क्योंकि अशांति एक नकारात्मक भाव है, और जब तक अमंगल भाव है तब तक तुम अशांति से बच नहीं सकते। अशांति आएगी ही आएगी, लेकिन मंगल भाव से जैसे लबालब भर जाते हो तो बिल्कुल शांत हो जाते हो, कोई लहर नहीं उठती, एकदम निष्कंप हो जाते हो, अकंप हो जाते हो, क्योंकि मंगल आत्मा का स्वभाव है। और जैसे ही मंगल से तृप्त होते हो बिल्कुल अकंप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। जो मंगल भाव से भरा रहेगा वो कभी कंपेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो तो हमेशा इस भाव में ऑल इज़ वेल, ऑल हैज़ बीन वेल, ऑल इज़ वेल एंड ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल। तो फिर अशांति के लिए जगह कहाँ है? तुम शांत हो जाते हो। जो पांचवा भाव है तो एक गजब की बात है, हम सब प्रेम पूर्ण रहना चाहते हैं। प्रेम के गीत बहुत गाए जाते हैं, लेकिन प्रेम कहाँ होता है? प्रेम नहीं होता है। भोजपुरी का एक कवि कहता, ऐसे तो बहुते बा प्रेम के चर्चा, आई लव यू, ये बड़े चीप शब्द हो गए हैं। ऐसे तो बहुते बा प्रेम के चर्चा,
प्रेमवा गईल छितराइल, प्रेमवा बटोरे बटोरे वाला के बा। प्रेम बटोरने वाला, प्रेम संजोने वाला यहाँ कौन है? प्रेम तो छितरा गया है। लेकिन जब मंगल भाव से तुम भरे होते हो तो सबके प्रति, जीव जंतुओं तक के प्रति दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, यहाँ तक कि दुश्मन के प्रति भी एक प्रेम भाव से भर जाते हो। क्योंकि मंगल भाव, समझो कि अगर प्रेम को कह सकते हैं कि तुम्हारा घड़ा भरा है, लेकिन तुम्हारा पात्र भरा है, लेकिन मंगल भाव में बिल्कुल छलकता है, बिल्कुल छलकता है, इतना बहता है कि तुम समाज में प्रेम, मंगल भाव एक झरने की तरह है, प्रेम एक कुएं की तरह है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। वो इतना है, ज़्यादा है तुम्हारे पास, इतना अबंडेंस में रहता है कि तुम्हारे भीतर से इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि सबके प्रति, यहाँ तक कि मनुष्यों ही नहीं, प्रेम ज़्यादातर तुम मनुष्यों से करते हो, कुछ लोग अपने पेट्स को भी प्रेम करते हैं, लेकिन मंगल भाव तो कीड़ा मकोड़ा, यहाँ तक कि जो लोग छिपकली से डरते हैं उनके प्रति भी बहने लगता है। इतना ज़्यादा एबंडेंस में प्रेम आता है। तो मंगल भाव से प्रेम सबके प्रति पैदा होता है। छठा लाभ, तुम्हारा प्रारब्ध सुंदर होता है। क्या है प्रारब्ध? कर्म के नियम को समझ लो। जो भी कर्म तुम करते हो, अच्छा या बुरा, सब संचित होता जाता है। तुम्हारा बायोटेप में वो संचित हो रहा है, और मृत्यु के बाद वही बायोटेप जो सब कॉन्शियस का है वही चलता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ से जब आते हो तो जो भी कर्म का पाठ अब इस जन्म में सीखना है, तो ऐसे 5, 7 या 10 कर्म चुने जाते हैं। तो और तुमको बताया जाता है कि इन कर्मों का प्रारब्ध इस बार तुमको जाकर के भोगना है यहाँ पर, तो वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। तो जैसा तुमने आज इस जन्म में जो पूर्व जन्म में किया या आज के पहले इस जन्म में जो किया, करीब 50% पूर्व जन्मों के कर्म का प्रारब्ध तुम्हें भोगना है, 50% इस जन्म के कर्म का प्रारब्ध तुमको भोगना है। इसलिए अभी जो तुम, इसलिए पहले तो हो चुका, लेकिन अब जो तुम मंगल भाव में रहते हो, दूसरे के मंगल में, सबके मंगल में, आत्म मंगल में जो जीते हो, तो आगे का तुम्हारा प्रारब्ध संवर जाता है। आगे का जो जन्म तुम लेते हो उसमें तुम्हारा बहुत ही सुंदर ऐसी जगह तुम्हारा जन्म होता है जहाँ से तुम दूसरे की मंगल करने की स्थिति में रहते हो। तो कितना बड़ा ये प्रारब्ध बन रहा है। तो ये केवल मंगल भाव इस जन्म को ही नहीं संवारता है, तुम्हारे आने वाले अनेक अनेक जन्मों को संवार देता है। समृद्ध परिवार में, वैभवशाली, शांत, धार्मिक, आध्यात्मिक परिवार में जन्म होता है, जहाँ से तुम लोग मंगल करने में क्षमता रखते हो। जो 7वां है कि सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तुम सुखी रहते हो। कैसे रहते हो? ऋषि कहता है धनात् धर्म तथा सुखम। अगर तुम धर्म करते हो मतलब मंगल करते हो। याद रखना, धन से धन रहेगा तभी तो धर्म करोगे, तभी तो दूसरे का मंगल करोगे। अगर तुम्हारे पास रहेगा नहीं तो फिर कैसे तुम लोग मंगल व्यवहारिक रूप से नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम मंगल भाव से भरे होते हो, ये जो, तो इस धर्म से एक तुम देखोगे जब परोपकार करते हो तो किसी के लिए कुछ करो। जैसे आज बताया अमरीश जी ने कि बंदर के लिए फल दे दिया, तो कितनी खुशी, कहते समय कितना रोमांच था इनको, देखा। तो ये जो किसी के लिए तुम करते हो ना, तो असली सुख उसी समय मिलता है। उसकी आँखों से जो एक ऑब्लिगेशन का, कृतज्ञता की, उनकी आँखों में जो तुमको झलक दिखती है, उससे कितनी खुशी मिलती है। तो मंगल भाव से सुख मिलता है। 8वां, जो लोग मंगल करते हैं उनको तनाव नहीं के बराबर होता है, वो स्ट्रेस में नहीं जाते, क्योंकि सबके प्रति मंगल, तो किस बात का स्ट्रेस, वे तनाव से मुक्त रहते हैं। जो 9वां जो लाभ है कि चिंता से मुक्त होते हो। मंगल भाव एंजाइटी,
90% लोग, आजकल साइंटिफिक स्टडी से 90% लोग चिंता के शिकार होते हैं। चिंता क्या है? फियर ऑफ फेल्योर, कि जो भी हमें ज़िंदगी में हमारा उद्देश्य है, कहीं नहीं होगा तो, कहीं असफल हो गए तो। कोटा में देखते हो, आए दिन सुनते हो ना, राम नाम सत्य है, सुसाइड हो जाता है। तो यहाँ तक यंगस्टर्स भी चिंता के शिकार हो गए हैं। तो अगर तुम मंगल भाव में हो तो ये फियर ऑफ फेल्योर नहीं होगा। तुमको तो कि सबका मंगल होगा, हमारा भी मंगल होगा, आत्म मंगल होगा। तो जब फियर कहाँ बचेगा? आत्म मंगल का, सबका मंगल होगा तो हमारा भी मंगल होगा। और जब आत्म मंगल भाव में तुम जियोगे तो फियर, जैसा आलोक ने कहा, भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहती है। और 90% लोग आज एंजाइटी से बीमार हैं, 90% कि पता नहीं कैसा होगा। और कई तरह की चिंता है, व्यापार कर रहे हैं, कहीं घाटा लग गया तो, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के पीरियड में कहीं नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे? बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादी, लड़की की शादी की चिंता, अच्छी जगह शादी नहीं हुई तो, लड़के की शादी हो रही, पता नहीं कैसी बहू आएगी, चिंता ही चिंता है लोगों की। लेकिन अगर मंगल भाव रहा तो सबका मंगल होगा हमें। तो फिर कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। नहीं तो चिंता का कितना भी चिंता होता है, चिंता का कोई सीमा नहीं है। किसी भी चीज़ की, छोटी चीज़ की चिंता हो सकती है कि ये हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, कहीं हमने बिल्डर है, हमने फ्लैट तो बना दिया, नहीं बिकेगा तो अच्छे बिल्डर चिंता में जीते हैं, भीतर से व्यापार कर रहे हो। लेकिन अगर मंगल हो, सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल होगा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। तो फिर चिंता किस बात की बताओ क्यों? तो अगर मंगल भाव में संसार जीना सीख जाए तो 90% लोग बीमारी से मुक्त हो जाए। क्योंकि एक बार चिंता हो जाए तो फिर सब रोग से, कोई रोग हो गया, अब चिंता ही चिंता है। अरे रोग तो मेहमान है, हमेशा के लिए थोड़े आता है फिर जाता है। और ये तुम्हारा अनुभव भी होगा, कितने रोग आए और गए। तो जो रोग अगर आ जाएगा वो भी कल जाएगा, है ना। इस भरोसे के साथ रहोगे तो देखोगे कि हमेशा मस्त हो। तो चिंता, अवसाद, भय ये नहीं रहता। 10वां, जो मंगल भाव में रहता है संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, एक प्रकार का संतोष रहता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। तुमसे धनिक फिर कोई भी नहीं है, जो है तुम्हारे पास उसका सम्मान है तुम्हारी नज़रों में। और फिर देखोगे कि यह संतोष में सुखी करता है। 11वां लाभ, सम्यक सेवा हमारा स्वधर्म है। जो संतत्व 5 स्वधर्म से मिलता है, सम्यक सेवा, सम्यक प्रार्थना, सम्यक स्वीकार, सम्यक शरण, सम्यक समर्पण। तो सम्यक सेवा संतों का स्वधर्म है। और मंगल भाव जब कृत्य में उतरता है तो सेवा बन जाता है और तुम स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हो। और कृष्ण कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वभाव में तुम जीना शुरू करते हो और अपने स्वभाव में जब जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक जिसको कहते हैं कि धार्मिकता घटित होती है। मंगल भाव उस धार्मिकता में ग्राउंडिंग कर देता है। 12वां लाभ है कि प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार तुम्हें सारे जगत का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, सारे अस्तित्व का सहयोग मिलना था। तुमने देखा नहीं, जब तुम्हें आए थे तो बारिश हो रही थी कि नहीं, ठंड थी कि नहीं, दिन दिन भर बारिश होती रही। उसके पहले भी लोग यहाँ से फ़ोन करते थे कि बारिश हो रही है, खूब ये है। तुम्हारे किसी भी कार्यक्रम में बारिश ने डिस्टर्बेंस किया? नहीं किया। तुम जहाँ घटाएँ लटक रही थी, अब वर्षा की तब वर्षा, नर्मदा आरती के दिन तुमने देखा, काली घटाओं को देखा और तुमने देखा होगा मेरी निश्चिंतता को देखा। मुझे पता था कि अस्तित्व का सहयोग मिलता रहा है, मिल रहा है, मिलता रहेगा। इसलिए कार्यक्रम में कोई डिस्टर्ब, मुझे रंच मात्र का संदेह नहीं था। और तुमने देखा कि अस्तित्व ने कितना सहयोग किया। तो अगर आप मंगल भाव में रहते हो
तो पूरी सृष्टि का, सभी लोगों का सहज रूप से सहयोग मिलता रहता है। 13वां लाभ है पूरा अस्तित्व उनकी मदद करता है। ये आकर्षण का नियम है। क्यों? कि जब किसी ने बताया भी था, जब तुम्हारे भीतर मंगल भाव का तल बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि अस्तित्व तो मंगलमय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सारी विसंगतियों के बावजूद यह अस्तित्व इस सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। तो तुम्हारे भीतर जो भाव बढ़ा है वह पॉजिटिव भाव, जैसे प्रेम भाव है, मंगल भाव है, तो ये सब परमात्मा में विद्यमान है। स्वयं परमात्मा तुम्हें उतर आता है। इतना ज़्यादा ये आकर्षण का नियम है कि जितने प्रेमल लोग हैं वे सब खींचा। देखते हो संतों के पास प्रेमी लोगों की बारात आ जाती है। क्यों? क्योंकि संत के पास प्रेम है, और जो भी प्रेम का अंकुर भी जहाँ फूट रहा है वे सब लोग बरबस आकर्षित हो जाते हैं। तुम सब यहाँ आए हो इसी आकर्षण के नियम से आए हो। और 14वां है सबसे महत्वपूर्ण लाभ कि मंगल भाव खुशी देता है, और खुशी पाने का दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारे पास मंगल भाव है तो तुम एक खुश इंसान रहोगे, इतनी खुशियों से भर जाओगे। तुम प्रयोग करके देखना, मंद मंद गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्कुराए। तुम मुस्कुराते रहो, लोग पूछेंगे इसको हुआ क्या है, जब तक वो मुस्कुराता रहता है। कुछ नहीं, लोग पूछते भी हैं, मैं भी पूछता हूँ, मजाक में कभी पूछता हूँ, कभी ऐसे पूछता हूँ कि भाई तुम इतने खुश रहते हो, तुम्हारा राज क्या है? कभी तुम बता पाओगे, कभी नहीं बताओगे। अगर तुम खुश हो तो एक ही कारण है कि तुम्हारे भीतर मंगल भाव है, जिसको तुम नहीं भी जान सकते। लेकिन इस मंगल भाव, बहुत लोग हैं जो मंगल भाव में जीते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वे मंगल भाव में जी रहे हैं। लेकिन जिनके भीतर भी मंगल भाव गहरा नहीं है, बस खुश होने की चिंता छोड़े, बस एक ही चिंता करें, मैं मंगल भाव से मैं भरा रहूं। मंगल भाव जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रत्यक्ष में तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेगी, और जब खुश रहोगे तो तुम छुपा नहीं सकते। खैर खून खांसी खुशी और बैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना रवे जानत सकल जहान। लोग जान जाएंगे कि खुश है, कुछ बात जरूर है। और तुमसे लोग पूछें कि बात क्या है, तो कहना बात है ओशो नारायण। तो ये 14 मुख्य लाभ है। तो हमें मंगल भाव में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाथ उठा, रहना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ से अमरकंटक से इस सूत्र के साथ विदा लो कि आगे का जीवन, जो जिंदगी बीत गई वो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आगे का जीवन हम मंगल भाव में रहेंगे, क्योंकि ये मंगल भाव ही हमें हमेशा के लिए खुश रह सकता है। तो अपने मन को समझाओ, क्या है मेरे मन, हमेशा खुश रहना है तो मंगल भाव में